हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी राजकुमार सोनी। आज हम बात करेंगे जीएसटी में जॉब वर्क से संबंधित प्रावधान के बारे में। जॉब वर्क का मतलब होता है जब कोई व्यापारी अपने किसी माल को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा निर्माण या प्रोसेस करवाता है तो दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया काम जॉब वर्क कहलाता है। व्यापारी जो कि माल बेचता है उसे प्रिंसिपल और जो व्यक्ति माल लेकर उसका निर्माण या प्रोसेस करता है उसको जॉब वर्कर कहते हैं। जैसे कोई सोने का व्यापारी फाइन सोना लेकर किसी कारीगर से ज्वेलरी बनवाता है तो उस कारीगर को जॉब वर्कर और व्यापारी को प्रिंसिपल माना जाता है। जीएसटी में जब व्यापारी माल को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है तो उसे सप्लाई मानते हैं और इस पर जीएसटी लगता है। मगर वे व्यापारी माल को सेल ना करके उस माल को निर्माण करने या कोई प्रोसेस करने के लिए बेचता है तो उसे जॉब वर्क कहते हैं। जॉब वर्कर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन देना अनिवार्य है या नहीं, तो इसके 3 नियम हैं। यदि जॉब वर्कर का टर्नओवर 20 लाख या स्पेशल राज्यों में 10 लाख से ज़्यादा है तो जॉब वर्कर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। जॉब वर्कर अपनी मर्जी से भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। यदि जॉब वर्कर गोल्ड सिल्वर से संबंधित आइटम को किसी दूसरे राज्य में बनाकर बेचता है तो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। व्यापारी द्वारा जॉब वर्कर को माल लेने के नियम। जब भी व्यापारी माल को जॉब वर्कर के पास बेचेगा तो उसे 3 कॉपी में चालान बनाना होगा। इससे 1 कॉपी व्यापारी के पास रहेगी और 2 कॉपी जॉब वर्कर को भेज देगा। जब जॉब वर्कर माल को बनाकर रेडी कर लेगा तो 2 चालान की कॉपी में से 1 कॉपी अपने पास रख लेगा और 1 कॉपी माल के साथ व्यापारी को भेज देगा। जॉब वर्कर माल को व्यापारी तक वापस कब तक भेज सकता है? जॉब वर्कर माल को रेडी करके एक निर्धारित समय के अंदर व्यापारी को वापस माल भेज देगा, जो कि इस प्रकार है। यदि इनपुट गुड्स है तो ये माल जॉब वर्कर को भेजने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर व्यापारी को भेजना अनिवार्य है। यदि कैपिटल गुड्स है तो इसे 3 वर्ष के भीतर व्यापारी को भेजना अनिवार्य है। यदि जॉब वर्कर इस तय सीमा के अंदर माल को वापस नहीं भेजता है तो व्यापारी को टाइम लिमिट खत्म होने के बाद एक बिल काटना होगा और उसे अपनी रिटर्न में दिखाना होगा और इस पर जीएसटी भी जमा करवानी होगी। यदि जॉब वर्कर के जीएसटी नंबर ले रखे हैं तो जीएसटी जॉब वर्कर भरेगा और यदि जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो व्यापारी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा करवानी होगी। जॉब वर्क से निकलने वाले स्क्रैप की सप्लाई। जॉब वर्क से जो स्क्रैप निकलता है वो जॉब वर्कर सेल कर सकता है, लेकिन उसके लिए जॉब वर्कर के पास में जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। यदि जॉब वर्कर के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उस व्यापारी को उसकी सेल पता नहीं होगी। जॉब वर्क को माल भेजने के लिए क्या क्या फॉर्म चाहिए? जॉब वर्क के लिए माल भेजने के लिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। ई वे बिल, डिलीवरी चालान, फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04। जॉब वर्क में आईटीसी के नियम। जॉब वर्क से संबंधित आईटीसी के लिए व्यापारी को क्वार्टर खत्म होने के 25 दिनों के अंदर फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 जमा करवाना होगा और इस फॉर्म के साथ ये डिटेल जमा करवानी होगी। जॉब वर्क के लिए भेजे गए माल की डिटेल, जॉब वर्क से प्राप्त माल की डिटेल, एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को भेजे गए माल की डिटेल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।